आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अमिताभ बच्चन के बारे में लगातार कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। इन्हीं में से एक है अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ के एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दिया था जब वो संपत्ति के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल अमिताभ बच्चन ने सालों पहले अपनी संपत्ति के बंटवारे के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। ये तो सभी को पता है कि अमिताभ बच्चन की संपत्ति उनके बच्चों में डिवाइड होने वाली है, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी संपत्ति के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी बताएँगे और साथ ही अपने एक खास मौके पर अमिताभ कैसे संपत्ति का ज़िक्र करते हैं और आखिर किस तरीके से संपत्ति के बँटवारे को लेकर के अमिताभ ने स्टेटमेंट दिया, उसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के शहंशाह कहलाए जाते हैं। अमिताभ ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी से की। हालांकि उनकी इंडस्ट्री में पहचान एंग्री यंग मैन के तौर पर बनी। दीवार, जंजीर, शोले, डॉन, कुली जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने पर्दे पर धमाल मचाया, साथ ही फैंस के दिलों में भी एक अलग जगह बनाई। अमिताभ बच्चन 81 साल के हुए तो सभी हैरान हो गए उनकी फिल्म में इतने ज़्यादा सक्रिय होने को लेकर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि टीवी में भी काफ़ी सक्रिय हैं, जहां बड़े बड़े कलाकार फिल्मों से लंबा ब्रेक ले चुके हैं, तो वहीं अमिताभ बच्चन लगातार अपने काम की वजह से फिल्मों में सक्रिय हैं। कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उन्हें काम भी नहीं मिल रहे। वहीं 81 साल की उम्र के होने के बावजूद भी एक्टर सक्रिय भी हैं और उन्हें काम भी मिल रहा है। 60 के दशक के अंत से ही शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का ये करियर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी की है। अब महानायक की संपत्ति इकट्ठी तो हुई, लेकिन उनके बंटवारे को लेकर आखिर अमिताभ बच्चन क्या सोचते हैं, इसके बारे में आज के इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। महानायक ने कुछ सालों पहले ही अपने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के मंच से बताया था कि आखिर उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने कहा था कि आखिर उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति किस तरीके से बांटी जाएगी। अमिताभ बच्चन ने दोनों बच्चों अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा के बीच में इस करोड़ों की संपत्ति को बराबर बांटने की मांग की थी। दरअसल इससे पहले भी वो ट्विटर के जरिए इस बात को साफ कर चुके हैं। ट्विटर के जरिए अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब मैं मरूंगा, जो भी संपत्ति मैं अपने पीछे इस दुनिया में छोड़ कर जाऊंगा, वो मेरे बेटे और बेटी के बीच में बराबरी से विभाजित की जाएगी। इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हुई थी। बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपना मुंबई वाला जो कि घर जुहू में स्थित है प्रतीक्षा, वो अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया है। विट्ठल नगर हाउसिंग सोसाइटी में बने ये बंगले जिसकी वजह से काफ़ी चर्चे हुए थे, ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और तकरीबन 50 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी कीमत आकी जाती है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन का परिवार इसी बंगले में रहता था और ये बंगला श्वेता बच्चन के नाम कर दिया गया है। अमिताभ की बात करें तो अमिताभ बच्चन के पास 2 और बंगले हैं, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही अमिताभ इसमें से एक बंगला अपने बेटे के नाम करने वाले हैं। बता दें कि अमिताभ के पास जलसा और जनक भी है। जलसा में अमिताभ अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ रहते हैं। बताते चले कि जलसा जहां परिवार का ठिकाना है, तो वहीं जनक भी उनके लिए खास है। नेटवर्थ की बात करें तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का इजाफा अमिताभ बच्चन में हुआ है। जी हाँ, पहले ही अमिताभ बच्चन की
संपत्ति 33 करोड़ के आसपास आके जाती थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो उनकी संपत्ति 35 करोड़ की हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन की इनकम का सोर्स भी बढ़ा है। उनका सबसे बड़ा इनकम का सोर्स उनकी फिल्में हैं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं ब्रह्मास्त्र में उन्हें 8 से 10 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं टीवी शो की बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति भी उनका खास इनकम का सोर्स है, जहां पर कौन बनेगा करोड़पति और ब्रांड्स के प्रमोशन करके अमिताभ करोड़ों रुपए कमाते हैं। फ्लिपकार्ट से लेकर कल्याण ज्वेलर्स और फर्स्ट क्राई तक उनके पास कई सारे ब्रांड्स हैं और वो खुद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं स्टेट्स के। इसके साथ ही एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए 5 से 8 करोड़ रुपए वो चार्ज लेते हैं। इतना ही नहीं, हालिया रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया था कि अमिताभ बच्चन ने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कई सारे पैसे लगाए हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदी है और उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में काम किए जाते हैं, ऑफिसेस चलते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं और अमिताभ बच्चन इससे करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। इतना ही नहीं, उनका दुबई और साथ ही विदेशों में कई और जगह घर भी है। साथ ही बताते चले कि हाल में ही अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में ज़मीन भी ली है। दरअसल अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को इनवाइट किया गया था, जहां पर वो पहुंचे भी थे। इसी बीच में खबर ये सामने आई कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी है और जल्द ही उस पर काम शुरू होने वाला है। इंस्टाग्राम पर हाल में ही अमिताभ ने इसका खुलासा भी किया कि कैसे अयोध्या में वो तो अपना घर बनाने जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट भी किया था। अमिताभ बच्चन की लगातार संपत्ति जिस तरीके से बढ़ रही है उसका कारण है उन पर आया कर्ज। जी हाँ, एक ऐसा वक्त था जब अमिताभ बच्चन पर कर्ज ढेर सारा आ गया था। 90 करोड़ रुपए के इस कर्ज को चुकाते चुकाते अमिताभ बच्चन को ये समझ आ गया कि चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन जिस काम में वो हैं उसमें सक्रियता लाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज भी अमिताभ ने काम से कभी भी अपने पैर पीछे नहीं किए। तो देखा आपने ये रिपोर्ट जिसमें अमिताभ बच्चन ने स्टेटमेंट दिया कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति दोनों ही बच्चों में बराबर बराबर के हिस्से में बटेगी। अमिताभ बच्चन के इस स्टेटमेंट को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती हैं। अमिताभ बच्चन के कई ऐसे किस्से हैं जो अक्सर सामने आते हैं, उनके बारे में कई और रिपोर्ट्स में होंगे खुलासे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।